Hello, everyone. This is our yet another episode of the Rich Talk. Rich Talk, guys. The Rich Talk we are talking about here. Right. So we are, going consistent. Yes. We are trying to. Yes. So yes, yet another episode, and we are going to talk about a lot today as well. Today, especially, we're going to talk about few topics which Rohit is gonna tell you. Let's see. So guys, today we're gonna talk about, and since as you guys can see, हमने थोड़ी लोकेशन दोबारा से हम घर में घुस चुके हैं. और दूसरी बात, मैं आज लितेश भाई के घर पे माइक लाना भूल गया था. तो रियली सॉरी फॉर दैट. आई गेस इनके फ़ोन से अच्छी क्वालिटी आ जाएगी फिर भी, आई थिंक. एंड दूसरी चीज़, आई एम रियली सॉरी कि दैट वी आर नॉट पोस्टिंग इट ऑन मंडे, बिकॉज द थिंग इज एक्चुअली हम संडे को पार्टी कर रहे थे. ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट येस दैट इज़ द रियलिटी. एंड बिकॉज ऑफ दैट हम मंडे को रिकॉर्ड नहीं कर पाए. नाउ वी आर रिकॉर्डिंग ऑन दी ट्यूजडेज मॉर्निंग, एंड यूड बी एबल टू सी इट इन दी आफ्टरनून. आई गेस अगर मैं टाइम से थंबनेल बना लेता हूँ तो यूड बी एबल टू सी दैट बैक देन. सो yes, besides that, today we're gonna talk about the whole season of 2024 when it comes to F1. तो F1 में as you guys know हमने बहुत कवर किया F1 को जब से हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर. बहुत अलग अलग और बहुत अजीब चीज़ें होती रही पूरे साल में, है ना. सो विल गोना टॉक अबाउट दैट, एंड पूरा सीज़न एंड कैसे हुआ. हमारी पार्टी के साथ साथ पूरा सीज़न भी F1 का ख़त्म हो गया था संडे को. सो विल गोना टॉक अबाउट दैट एंड वट एवर हैपन. Besides that, if we'll have a little more time, we're gonna talk about Pushpa as well. So I have very alternate opinions on Pushpa too, as other reviewers have. I'm gonna make a review regarding that as well. But besides that, we're gonna talk about a little bit about that, and also I'm gonna ask Litesh bhai about his opinions, even though he haven't watched the movie as of now. Yes, we're gonna talk about all of that. So yes, so now Litesh bhai might ask me some questions. Let's see what kind of questions does he have when it comes to F1 for me. Yeah, so as I said, I have not watched the movie yet, and I was looking for it. So I wanted to know that why you're saying alternative opinions. Let's see what do you have to say, and then I'll decide should I watch it or not. Let's see. Okay. So guys, I watched Pushpa. फर्स्ट शो देख गया था मैं. ठीक है. सो 9 बजे सुबह मैं शिफ्ट करके आया था, एंड शिफ्ट करके मेरी शिफ्ट 6 बजे ख़त्म होती है. तो पहला काम मैंने क्या किया, मैंने जाके मूवी देखी. ठीक है. एंड आई कैन टेल यू दिस कि मैंने 3.5 घंटे कभी वेस्ट नहीं करेंगे इतना. ठीक है. 3.5 घंटे मैंने तब भी वेस्ट नहीं किए थे जब मैं एंग्जाइटी से बैठा हुआ डिप्रेशन में अपने टॉयलेट में अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था. मैंने तब भी 3.5 घंटे वेस्ट नहीं करे होंगे लाइफ में जितने मैंने पुष्पा 2 देखने में करे थे. आई नो इट्स काइंड ऑफ फकिंग डार्क मैन, बट येस, नाउ वी आर इन दोस टॉपिक नाउ. आई होप YouTube likes it. आई मीन आई डोंट थिंक अभी हम कहते हैं वी आर गेटिंग एनी एड, सो आई गेस इट विल बी फाइन. बट विल गोना कट इट ऑफ अगर ये ज़्यादा थोड़ा ओवर द टॉप हो गया बाय द वे. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट एंड लेट्स नॉट गो इन दोज डार्क प्लेसेस. बट हाँ, पुष्पा 2 मैंने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं करी. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं उसमें से 1 घंटा सो भी गया था. ठीक है. वो मुझे आके बोल के गए हैं लास्ट का 1 घंटा मैंने देखा नहीं. आई एम रियली सॉरी, मार दो मुझे उसके लिए, पर भैंचो तो बहुत बेकार मूवी है. ठीक है. एंड यू शुड नॉट वॉच दैट मूवी. इफ़ यू हैव इतना ही टाइम तो आई वुड टेल यू, तो आप कुछ बहुत अच्छा देख सकते हो उसकी जगह पे. अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप आर्केन का नया सीज़न देख सकते हो यार. आर्केन सीजन 2 इज़ आउट, यू कैन वॉच दैट. अगर आपके पास उतना ही टाइम है तो आप पेंगुइन स्टार्ट कर सकते हो देखना. ठीक है. बहुत ज़्यादा और भी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि शताब भाई बोलते हैं क्या काम किया है ना. आपने क्या काम किया. ठीक है. ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट यू वांट टू बिकम, राइट. कुछ और अच्छा कर लो, बुक्स पढ़ लो. ठीक है. आई नो आई डू साउंड लाइक अ टीचर व्हेन एवर आई से ऑल ऑफ दी स्टफ, बट लेट मी टेल यू दिस वन, ये बहुत काम आएगी आपके. तो यस, अगर आपको टाइम खोटी नहीं करना है, एक बंदे को जर्दा खा के भगवान की पूजा करते हुए देखना, जो कि एक्चुअली चंदन का बहुत बड़ा चोर है और पूरे देश को लूट रहा है. ठीक है. अगर आपको सब कुछ गन नहीं देखना है, ठीक है, और एक बंदी को अपने बंदे की बॉल्स पकड़ते हुए नहीं देखना आपको इन अ सॉन्ग, जो कि वैसे फैमिली फ्रेंडली उसको टैग किया गया है. स्टिल डो नॉट नो कैसे होता है इंडिया में ऐसा.
और आपको ओवर द टॉप फालतू का साउथ एक्शन नहीं देखना है तो येस यू कैन स्किप ऑन पुष्पा 2। बट हाँ, अगर आप उन सबको एंजॉय करते हैं और आप अपने बच्चों को बताना चाहते हो कि फैमिली एंटरटेनर ऐसी होते हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट मूवी। समथिंग आई डू नॉट अंडरस्टैंड रितेश भाई, एंड आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन दिस एज वेल। आपको लगता है जेन्युइनली, अगर देर आर सीन जिसमें सरेआम काली माता को इंसल्ट किया गया उस मूवी में, लाइक देर इज द सीन जिसमें वो डिपेक्ट कर रहे होते हैं काली माता को, पुष्पा का जो कैरेक्टर है, एंड कट टू दैट सीन ही स्टार्ट्स डांसिंग विद हिज वाइफ। सामने सामने गाना था पुरानी मूवी का, सेम मंडप में दे स्टार्ट डांसिंग ऑन अ रोमांटिक सॉन्ग, जहाँ पर थोड़ा टाइम पहले वो ट्रिब्यूट दे रहा था काली माता को। ठीक है, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। आफ्टर दैट देर इज दिस मोनोलॉग जिसके अंदर होता है देर इज ऐसे ट्रेड चल रही है वहाँ पर जहाँ चंदन की, जिससे देश के साथ धोखा कर रहा है, राइट वो, और उसको दूसरी तरफ एक तरीके से डिपेक्ट किया जा रहा है स्प्लिट स्क्रीन में कि वो सब कुछ सक्सेसफुली इसलिए कर पाता है क्योंकि भगवान उसके साथ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त है और वो भगवान की पूजा कर रहा है साइड में, ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में इधर वहाँ पर चल रहा है और वो अपना काम वो कर रहा है उधर। ठीक है, मतलब बहुत स्टुपिडिटी है। आपको लगता है अगर ये बॉलीवुड में दिखा दिया जाता है आज की डेट में तो बॉलीवुड का क्या रिएक्शन होता है, अब लोगों को क्या रिएक्शन होता है बॉलीवुड से? यू नो, जस्ट थिंक अबाउट ब्रह्मास्त्र एंड यू नो पद्मावत, यू नो स्टफ लाइक दैट। व्हाट डू यू थिंक? I mean, when you said that this is what the scene is in the movie, तो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि कैंसिलेशन क्यों नहीं हुआ, कैंसिल कल्चर कहाँ चला गया हमारी कंट्री का, बिकॉज वी आर वेरी सेंसिटिव नाउ डेज। तो हम किसी भी मूवी को वी से दैट हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए एंड यू शुड कट दो सीन्स, और करते भी हैं मोस्टली बॉलीवुड में बहुत सारे। विच वॉज दैट मूवी उड़ता पंजा, जहाँ पे 46 कट्स मारे थे उन्होंने, जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांट टू हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। आई मीन तो फिर आई डोंट नो कि ये कैसे रिलीज हुआ। आई मीन आर वी मिसिंग ऑन समथिंग और आर द सेंसर बोर्ड इज ऑन समथिंग, आई एम नॉट श्योर। सो दैट इज रियली प्रॉब्लमेटिक। यस, मतलब मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र आई थी यार, लोगों की इतनी, मतलब आई डोंट वांट टू मेक इट अ वेरी अब्यूजिव पॉडकास्ट, बट लोगों की इतनी गांड फट गई थी ब्रो जब कहता है ब्रह्मास्त्र आई थी, राइट? पीपल वर कंप्लेनिंग कि भाई आपने हमारे भगवान को ऐसे डिपेक्ट कर दिया, वो तो एनर्जी ब्लास्ट होना मारते हैं, हमारे सुपर सेयन थोड़ी ना हमारे भगवान, फलाना बहुत सब कुछ फैला हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, नाउ व्हेन अ गाय इज एक्चुअली वो जर्दा खाता है ब्रो, वो काली माता को वो कर रहा है, ठीक है, डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, खैनी खाने वाला बंदा काली माता को डिपेक्ट कर रहा है। कैसे फाइन हो सकता है भाई ये सब कुछ करना? हाउ कैन यू एक्चुअली शो स्टफ लाइक दैट एंड बी ओके विद दैट? एंड एवरी वो मूवी 829 करोड़ रुपए कमा चुकी है मूवी वो पिछले 3 से 4 दिनों में जब से वो रिलीज हुई है, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, एंड आई एम वेरी शॉक्ड। जितने भी हमारे बड़े बड़े, बहुत कम है, शान भाई हो गए, शान भाई के अलावा ही हैं मुझे लगता है जो उन्होंने एक्चुअली इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया। बाकी सारे रिव्यूज़ आई गेस रिव्यूअर्स ना बहुत ज़्यादा डरते हैं इस बात से, मुझे लगता है कि क्योंकि ऑडियंस का आउटरीच बहुत बुरा आता है व्हेन यू टॉक अबाउट साउथ की मूवीज़। और मुझे लगता है जो साउथ का तो भाई बंदे पेशाब पीने के लिए तैयार हो जाते हैं भाई, मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू दैट कि भाई रिव्यूअर्स की बात भी मैं उसमें बोलूँगा, ठीक है, और ऑडियंस की भी। ठीक है, आई गेस वो ना बाहुबली के बाद एक बहुत बड़ा हवा बन चुका है कि अगर साउथ अगर हगेगा भी ना तो इट वुड बी फाइन, हम उसको भी खा लेंगे। ठीक है, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी बैड अगर आपकी सिनेमा को लेके ये ओपिनियन है ना तो। और मुझे पता है क्या करते हैं रिव्यूअर्स, क्या कहते हैं, और आप किसी भी बड़े रिव्यू चैनल पे देख सकते हो, ठीक है, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, बट आप किसी भी बड़े रिव्यू चैनल पे देख सकते हो, डू यू नो व्हाट दे टॉक व्हाट दे से, अगर वो ऐसी मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, देवरा हो गई, पुष्पा 2 हो गई, कि ना ये तो ना एंटरटेनमेंट के लिए, अपना ना दिमाग ना घर पे छोड़ के आया करो। दिस इज व्हाट दे सेड एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट दे से। यू आर नॉट सपोज्ड, अगर आपको पता है जो आपको देखने को मिलेगा तो आपको वही मिलेगा ना, आपकी एक्सपेक्टेशन आप क्यों रख रहे हो भाई? मैं 250 रुपये पे कर रहा हूँ ना अगर टिकट के लिए, ठीक है ना, और मैं अपना 3.5 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ और प्रोडक्टिव कर सकता था, तो भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई वो अच्छी होगी मूवी, ठीक है, वो मैं नहीं मानता भाई मुझे कुछ लेक्चर देके जाए, पर एटलीस्ट मुझे मज़ा आए। ये क्या गन दिखा रहे हो भाई तुम? ठीक है, देयर इज दिस सीन, द मूवी स्टार्ट्स, ठीक है, वहाँ पर पुष्पा को कुछ दिनों के लिए एक जापानीज लोगों ने कैद कर लिया, उसको चाइनीज़ लोगों ने कर लिया, आई डोंट इवन फकिंग रिमेंबर बिकॉज दैट मूवी वाज सो बिजार मैन। ठीक है, उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया, ठीक है, कुछ 30-40 दिनों से, ठीक है, वो एक लटका हुआ है भाई, उसने कहते हैं वहाँ से छुड़वा लिया अपने आप को फलाना, ठीक है, वो ना फिर जापानीज़ में या चाइनीज़ में किसी से मैंडरिन में बात कर रहा है, ठीक है, और ना वो कहता भाई तेरे को कैसे आती है? कहता वो निकालता है अपनी पीछे से, वो कहता है वो निकालता है जापानी सीखने की बुक निकालता है, कहता मैंने ना इतने दिनों से ना अंदर बैठ के ना अंधेरे में, बहन का लंड कैसे पढ़ रहा भाई तू कंटेनर में, कहता कंटेनर में मैं जापानी सीख रहा था।
दैट द ओपनिंग ऑफ दैट मूवी, और उस पूरे मूवी का ना, उसका पूरे सीन का कोई जिक्र नहीं है पूरी मूवी में. इट इज़ लाइक ये अलग मूवी से कट करके नाउ द मूवी इज गोइंग ऑन इन द अदर सेक्शन. ये अलग मूवी का सीन है बिल्कुल. इट सीम्स लाइक दैट. बट एक बड़ी ओपनिंग देनी थी, बड़ा सेट पीस चाहिए था. Maybe they want to set up something for the next movie. व्हाट डिड यू से? Maybe they wanted to set up something for the next movie. मे बी द केस इज, बट वो कोई रिलेट नहीं करता ना थ्रू आउट द मूवी किसी चीज़ से. फवाद फाजिल का कैरेक्टर था जो आपने पुष्पा वन देखी आपने, तो उसमें रात में जो पुलिस वाला आता, राइट, आई थिंक ही वॉज द ओनली गुड एक्टर थ्रू आउट द मूवी. ठीक है, जिसने एक्चुअली में पुट एफर्ट्स किए भाई डाले मूवी में. और जैसे उसको ना पहले बहुत बड़ा वो किया दिखाते हैं स्टार्टिंग में ना, पुष्पा वन से उसका बड़ी हाइप बन रखी थी कि हिल गोना बी द बिग बैड ऑफ द नेक्स्ट मूवी, राइट. भाई उसका 15 से 20 मिनट का रोल होता है, उसके बाद कहते हैं दे मूव टू द अदर बिग कैरेक्टर. एंड मुझे लगता है फवाद फाजिल इसलिए इस मूवी को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. अगर आप उनके वो देखोगे ना, आवेशम देखोगे उनकी, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर भाई. मतलब वो इसको ज़्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज वो चाहते नहीं इस मूवी के साथ अपना नाम जोड़ना. भाई 300 करोड़ रुपए लिए हैं उसने, अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपए एज एन एक्टर फीस. I mean, it's too much even for Bollywood as well. फॉर एनी थिंग इट इज़ टू मच भाई. 300 करोड़ जितनी कोई एक्टिंग कर नहीं रहा, मुझे लगता है कोई भी नहीं कर रहा है. ठीक है, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव, येस इट इज़ अ मूवी दैट यू आर सेलिंग. सेम गोज फॉर भाई अपना ये प्रभास एज वेल. द सेम स्टफ ही डिड भाई इसमें आदि पुरुष में. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, आदि पुरुष को भी तुमने इतना वो कर रहे थे. एवरीवन वाज सो आउटरीच्ड कि भाई हमने हमारे भगवानों को ऐसे दिखा दिया, तेल तेरे बाप का. एंड दे डिड भाई, एवरीवन रोस्टेड देम, इवन मी. मैंने कितने सारे ट्वीट्स करे इस बारे में भाई, कितने सारे रिव्यूज डाले थे कि उसको बैश करने के लिए कि नहीं बेकार मूवी थी वो. भाई व्हाई दिस मूवी इज नॉट गेटिंग एनी हेट? एंड आई थिंक दिस इज बिकॉज पीपल आर ओके विद दिस. आई थिंक हमारा ना सिलेक्टिव आउटरीच वाला सीन हो चुका है अब. ठीक है, द पीपल और द एक्टर्स दैट वी लाइक वो हमारे भगवानों को इंसल्ट करेंगे, वो जो मर्जी करेंगे, इट वुड बी फाइन. बट जिनके हमारे अगेंस्ट एक एजेंडा हमें चलाना है, अगर वो सब कुछ करते हैं. और सेम ऑडियंस देख लेना भाई, अभी रणबीर कपूर जब राम बन के आएंगे ना, श्री राम बन के आएंगे, सबसे ज़्यादा गाने ये लोग मारेंगे भाई, सबसे ज़्यादा. और लिख के ले लो बात ये. एज सुन एज आई टोल्ड सम पीपल इन माई ऑफिस कि रणबीर कपूर इज प्लेइंग श्री राम, पीपल वर लाइक ये घटिया इंसान जो एनिमल जैसा इतना बेकार कैरेक्टर करके हट चुका है ना, नाउ ही विल गोना प्ले श्री राम. बट पीपल आर फाइन विद यू नो द स्टफ दैट अल्लू अर्जुन इज डूइंग इन पुष्पा 2. Unbelievable भाई. I do not, I'm gonna you know send out, I'm gonna make a whole review on it. ठीक है, ये सब कुछ हाईलाइट करते हुए. But let's get to F1 now guys. ठीक है, मैं थोड़ा शांत होना चाहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे. ठीक है, yes. आपने थोड़ा भी F1 फॉलो किया थ्रू आउट द ईयर वैसे? Throughout the year, so since you know we've been started talking about F1, तो मुझे भी काफ़ी सारे अपने एल्गोरिदम में F1 के पोस्ट दिखना शुरू हो गए. So yes, I saw when Verstappen won, you told me, और उसके बाद मेरे बहुत सारे you know feed में वही दिख रहा था कि Verstappen has won. And I'll tell you what I know about current affairs of F1. Yeah, when it ended. So I think I saw Ferrari guy giving an interview that if he's replacing me, then it's fine, me being that person, because I understand that. So he was kind of emotional in that video. And apart from that, I saw Lewis Hamilton's video where he did, made some donuts on the track and kissed his car and went after that. So because he's joining Ferrari, I guess. Yes, he's joining Ferrari. So he's the guy that Carlos is. So then I guess he'll be replacing somebody in Ferrari. Then somebody. That was the guy who was emotional about it. Okay, and somebody will be going to Mercedes and becoming their driver or something. I guess that's what I know right now. Very good though. I'm very impressed, Nitish bhai. So what is happening? जब स्टार्ट हुआ रहा था पूरा साल, उससे पहले इस ईयर की स्टार्ट होने से पहले ये न्यूज़ बाहर आई थी कि लुइस हैमिल्टन समथिंग वाज कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली बात थी, बहुत ज़्यादा शॉक वाली बात थी, शॉक वाली बहुत थी इस बारे में. एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, मैंने इसी साल से F1 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया. तो एज आई स्टार्टेड वॉचिंग, भाई मुझे लगता है मतलब मैं कर चुके F1 के लिए, या भाई मैंने क्या देखा. तो एवरीवन ऑलवेज थॉट कि लुइस तो ऑफ कोर्स he'll gonna retire with Merc at the end of the day, मर्सिडीज के साथ खत्म करेगा, राइट. बट भाई न्यूज़ आती है दैट ही इज़ एक्चुअली लीविंग मर्सिडीज फॉर फरारी. वो बात अलग है दैट फरारी एंड मर्सिडीज आर द टू टॉप, हेरिटेज वाइज द टू टॉप टीम्स दैट वी हैव. बट
यू नो इट इज़ लाइक अगर कल को रॉयल चैलेंजर को छोड़ के विराट कोहली चला जाता है, इट इज़ लाइक दैट भाई, इतना हैवी है भाई वो, ठीक है, कि मतलब जिसको तुमने बचपन से लेके बड़ा होता तुमने एक बंदे को देखा है ना, एक टीम के साथ ही देखा तुमने, ठीक है, 8-10 साल से. Lionel Messi left Barcelona for PSG. यस एग्जैक्टली, ठीक है, कि कितना बुरा लगता है यार, लाइक रोनाल्डो लेफ्ट द यूरोपियन लीग फॉर एल नासर. Ronaldo played for a lot of clubs, but Messi played from his childhood. हाँ मतलब हाँ ठीक है भाई, ठीक है. रोनाल्डो अपनी मर्जी से गया. रोनाल्डो के 14 भाई, रोनाल्डो के 14 भाई, कोई बात नहीं यार. भाई बोला ही नहीं कुछ मेसी के बारे में. I really don't. नो ही डज नॉट. तो व्हाट हैपेंड कि वो जा रहे हैं फरारी में, तो दैट न्यूज़ ब्रोक आउट. तो एक्चुअली जो टोटो वो है ना, जो उनके प्रिंसिपल भी हैं, आई थिंक ही इवन ही डिड नॉट नो, ठीक है, कि वो ऐसा कर रहे हैं. उसको न्यूज़ से पता चला था कि दैट हैमिल्टन इज एक्चुअली थिंकिंग और हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है मर्सिडीज़ का, 2024 में ख़त्म हो रहा था, और उन्होंने रीसाइन नहीं किया था अभी तक. तो उन्होंने वैसे भी देयर वाज दिस कंट्रोवर्सी कि अभी तक रीसाइन क्यों नहीं करा है. बट नाउ आफ्टर दैट पीपल गॉट टू फाइंड आउट कि देयर वाज सम डीलिंग विद स्कूडेरिया फरारी, एंड दैट इज़ द रीज़न ही हैवंट रिन्यूड हिज सेशन विद मर्सिडीज़. अब now that he has done that, now Carlos, who is the second driver for Ferrari, and who is the actually good driver that Ferrari has as of now, Charles Leclerc is a very good man, he's a very good driver, he's a future world champion, I can tell you that. वो future world champion उसके पूरे फेस पे लिखा हुआ कि भाई मैं future world champion हूँ. The thing is that as of now he is not as good as Carlos. Okay. ठीक है. And he is the second driver. Carlos is the second driver. Okay. So Carlos was brought in as a replacement for someone. Okay. ठीक है. द थिंग इज कार्लोस को ना उन्होंने ऐसा रखा था कि टेम्पररी है, टेम्पर है, बट कार्लोस डिड सो गुड दैट पीपल स्टार्टेड लविंग हिम मोर. आपने स्मूथ ऑपरेटर सुना होगा ना, ही इज दैट गाय ओनली, ठीक है. सो ही वन रेसेस, ठीक है, वो पोडियम फिनिशेस किए, उसने पोल पोजीशंस ली, एंड ही मेड हिज नेम, ठीक है. वो बात अलग है, वो एक रेसिंग फैमिली से आता है पूरी, ठीक है, पूरा रेसिंग ही बैकग्राउंड है उसके पापा का. वो कार्लोस जूनियर है तो उसके पापा कार्लोस सीनियर है, ठीक है. ही इज़ अ वेरी बिग रैली रेसर, ठीक है, बहुत फेमस, ठीक है. डकार के लिए, अभी ऑडी के लिए भी, जो ऑडी की इलेक्ट्रिक कार थी, ही वॉज द ड्राइवर फॉर दैट. आई गेस ही इज इन हिज 60s. एंड So in rally racing, I used to follow Ken Block. I don't know if you know him. So he's founder of the Hoonigan garage as well, Gymkhana. So people who know might know. He died recently. So yeah, I only know that. Yes. So कार्लोस के पापा के बारे में कभी बाद में बात करेंगे, रैली रेसिंग जब कवर करेंगे. पर लेट्स गो टू कार्लोस बैक. सो कार्लोस के साथ सीन क्या हुआ, तो आई गेस कार्लोस गॉट टू नो आफ्टरवर्ड्स, जब उन्होंने साइन कर लिया था हैमिल्टन को, कि दैट ही विल बी रिप्लेसिंग कार्लोस. तो उसके लिए वो आप बोल रहे हो जिसमें वो बता रहा था, और उसने बोला दैट आई वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड अगर कोई और मुझको रिप्लेस कर रहा था, बट इट इज़ सर लुइस हैमिल्टन एट द एंड ऑफ द डे, राइट. तो वो यार वो 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, तो वो अगर कर रहा है तो उसके लिए तो रिस्पेक्टफुल वाली बात ही है. बट द थिंग इज बुरा लगता है यार. He should have been the one. He should have been the one to stay, क्योंकि अगर एज अ सेकेंडरी ड्राइवर ना, इवन ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद चार्ल्स लेक्लेयर winning. He never has any problems with that. वो बात अलग है, जब उसकी ईगो हट हो जाती है, वो उसको मार चोद देता है और वो आगे निकल जाता है उसे, ठीक है. बट उसकी ईगो पे आती है, अगर तुम उसको ईगो साइड में रख दो, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव एंड अ गुड, वो टीम प्लेयर है वो. ही इज़ लाइक, आप मतलब मान लो अगर जो उसका सेकेंडरी प्लेयर होगा मेसी का या रोनाल्डो का, हु इज़ हेल्पिंग देम एक्चुअली मेकिंग स्कोर, मेकिंग गोल्स. हाँ ठीक है, उनका नाम इतना हाईलाइट नहीं होता, बट ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली मेकिंग द गोल्स फॉर देम. वो बस अंदर पुश कर रहे हैं गोल, राइट. तो ही इज़ लाइक दैट गाय एंड ही इज़ फाइन विद दैट रोल एज वेल. द थिंग इज़, उसने जब फरारी से बोला कि मतलब रिन्यू करना था इस साल, तो जैसे कि हम आपको सिर्फ 1 साल का दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का देंगे रिन्यू, उसके बाद वी वॉन्ट बी एबल टू रिटेक यू. तो उसने बोला नहीं यार, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, और F1 में स्टेबल सीट्स होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इवन पीपल लाइक जो सबसे ऊपर हेडर्स के ऊपर भी हैं, वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं, ठीक है, विटेल को भी नहीं मिली थी एक टाइम पर सीट आके, ठीक है. तो सेम इज हैपनिंग विद कार्लोस एज वेल. तो मर के पास गया, मर्सिडीज़ ने बोला हम भी आपको सेम ही ऑफर कर सकते हैं, 1-2 साल की कर सकते हैं हम आपको, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. तो देयर इज़ दिस टीम विलियम्स, बहुत पीछे वाले ट्रैक्टर जी बोलते हैं उनको, ठीक है, इस बहुत लो टीम में से आते हैं. तो विलियम्स गिव हिम अ गुड कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव हिम गुड मनी एज वेल. द थिंग विद विलियम इज वो बहुत ज़्यादा गरीब टीम है, एंड दे डू नॉट इवन हैव अ गुड कार, दे डू नॉट हैव अ कंपीटिंग कार.
Okay. They are just in this business because of their heritage. They used to be very famous. ठीक है, you know, people like Senna raced for them. So उनके heritage की वजह से हैं बस वो. ठीक है, बूढ़ी टीम बोल सकते हैं आप उनको एक तरीके से. So they are not actually good on the track. They try to be, but बहुत ज़्यादा क्रैश करते हैं. ठीक है, तो दे साइंड हिम एंड पीपल वर शॉक्ड जब उन्होंने वो इमेज देखी ना, वो विलियम्स की ड्रेस के अंदर कार्लोस है, एंड पीपल वर क्राइंग ऑन द इंटरनेट कि भाई यू नो स्कूडेरिया फरारी ड्राइवर एंडेड अप विद विलियम्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा होता है कि विलियम्स से बंदा स्कूडेरिया फरारी में जा रहा होता है ना. तो ही इज़ कमिंग बैक टू ऑन द लोअर ग्रेड, इवन दो पूरे साल अच्छा परफॉर्म किया है. मल्टीपल उसने कहते हैं रेसेस जीती हैं. ठीक है, मल्टीपल कहते हैं पोडियम फिनिशेस दिए हैं. ठीक है, इवन देन पी समवन ही लाइक हिम यू नो have to leave the team because Lewis Hamilton the great, you know, he's taking his place. You know कितना बुरा फील होता है यार. कल मान लो जैसे विराट कोहली किसी नए बच्चे की सीट ले रहा हो, इट इज़ लाइक दैट. और जो बच्चा अच्छा कर रहा है एक्चुअली में, ये नहीं कि जो पिट रहा है वो अच्छा कर रहा है. ठीक है, तो वो थोड़ा इवन दो आई लव लुइस हैमिल्टन, भाई वो सर लुइस हैमिल्टन ऐसे नहीं बोलता उनको. ठीक है, बट एट द सेम टाइम यार कार्लोस इज़ द नेक्स्ट गाय इन द लाइन मुझे लगता है. और देयर इज दिस जोक गोइंग जो कार्लोस के फैंस हैं, मतलब लड़कियां रन कर रही थी कैंपेन, कहते हैं फरारी यू आर एक्चुअली साइनिंग अ लिविंग डेड बॉडी उसको बोलते हैं बिकॉज इज सो यू नो ओल्ड नाउ लुइस हैमिल्टन. Maybe after Lewis Hamilton, he'll be the next guy, Carlos. Can't that be the case? एक्चुअली ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ही गोना बी बैक विद फरारी ओनली. ठीक है, वो कह रहे हैं यू आर मेड फॉर रेड, सो डू नॉट वरी. बिकॉज आई थिंक यार वो बहुत अच्छा है, फरारी के साथ ही अच्छा है. एक होता है ना ऐसे, यू कैन नॉट सी लुइस विद फरारी, it's like that only. You cannot see Carlos with anyone else. Like you cannot see, you know, Max Verstappen wearing some red color over him or black. ठीक है, वो उस पे blue और red ही चलेगा. ठीक है, because that is what Red Bull is about. Verstappen is Red Bull, Red Bull is Verstappen. It is like that. ठीक है, तो मुझे लगता है वो बहुत लोगों के लिए डेवलप हो गई है वो चीज़ यार. ठीक है, तो ये बहुत बुरा हुआ एक तो इंसिडेंट. ठीक है, एक हो गया. ठीक है, डैनियल रिकार्डो, माई लव डैनियल रिकार्डो भाई. ठीक है, द बेस्ट गाय, मैं रेसर नहीं बोल रहा हूँ पर द बेस्ट गाय ऑन द यू नो ट्रैक ऑन द ग्रिड हैड टू लीव बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू RB रेड बुल की जो सेकेंडरी टीम है. Even though he used to be a main driver for Red Bull, you know, just realize that जब Max Verstappen came in, he used to be the main driver. Max Verstappen was so good that he ended up become the first driver, and you know Ricardo ended up becoming the second driver. After that he was not able to catch up. After that he went to McLaren I guess for a while. फिर McLaren ने उसको वो कर दिया, डंप कर दिया. फिर RB ने वापस ले लिया उसको क्योंकि क्रिश्चियन हॉर्नर जो उनका टीम प्रिंसिपल है, मतलब रेड बुल में सभी बहुत प्यार करते हैं उससे ना. इवन दो ही इज़ सो बैड. ठीक है, ही इज़ सो बैड. ठीक है, वो अपना मतलब जो पीक था वो पीक कभी अचीव नहीं कर पाया. वो बोलते हैं बहुत अच्छा था वो ड्राइवर. वो उसने सेम मशीनरी के अंदर मैक्स वर्स्टापेन को हराया. ठीक है, ही वॉज दैट गुड. ठीक है, एक टाइम पर सेम मशीनरी के अंदर मैक्स वर्स्टापेन को हराया उसने, सेम कार के अंदर बेसिकली. तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि अगर वो एफर्ट मारता तो ही कैन डू अ लॉट, बट ही डिड नॉट. ठीक है, तो और इवन दो ठीक है वो अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास. ठीक है, अलकांते करके ही हैज़ हिज ओन ब्रांड एज वेल. द थिंग इज ही वॉज अ वेरी ही इज द गाय जो सबको हंसाता रहता था ना, जो खुश रखता था भाई सबको, जो अच्छा रखता था. पीपल वर क्राइंग भाई बुरी तरह ऑन द इंटरनेट. और इवन द यू नो टीममेट्स जो भी थे, मैक्स वर्स्टापेन का बहुत अच्छा दोस्त था वो. ठीक है, एक दिन जबकि मैक्स वर्स्टापेन के कार उसके अंदर घुसा दी थी उसने, सेम टीममेट होने के बावजूद, बिकॉज ही वाज सो इरिटेटेड बाय मैक्स वर्स्टापेन इन बिटवीन द रेस. ठीक है, वो ऐसे था, पीछे से आया, घुसा दी भाई अंदर. ठीक है, आप तो थोड़ी सी लड़ाई करके दोबारा दोस्त बन गए. ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट $100 of millions तुम कार चोद रहे हो भाई जस्ट बिकॉज तुम अपने दोस्त पे इरिटेटेड हो. ठीक है, तो दैट एंडेड अप हैपनिंग. डैनियल रिकार्डो लेफ्ट नाउ. उसके बाद एक न्यूज़ आती है, अपना ये है किक की टीम है ना, किक साउबर किक आपको पता है जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो उनकी टीम है. तो दे आर लीविंग बोथ ऑफ द ड्राइवर्स, बोतास एंड जो. He's the first Chinese F1 driver, guys. So both end up leaving the teams because I don't think वो कार की दिक्कत है, because Bottas used to you know drive for Mercedes. उसका वो होता था, पार्टनर होता था वो लुइस हैमिल्टन का बहुत टाइम तक.
तो पीपल आर सेइंग कि बोतास नहीं जाएगा कहीं बिकॉज मर्क वो ही है, उसका रिकार्डो वाला सीन है कि मर्क वाले बहुत प्यार करते हैं तो दिल गोना रीसाइन हिम, ठीक है। बट जाओ तो आए के जाओ की एंड है वो, ठीक है। उसने कुछ नहीं किया यार, उसने आज तक पॉइंट भी नहीं गेन किया यार, पूरे सीजन में एक पॉइंट भी नहीं गेन किया, टॉप 10 के अंदर भी फिनिश नहीं किया बेसिकली आज तक, अब पूरे सीजन के अंदर। सो सैड भाई, ठीक है। तो बोतास इज लीविंग, ठीक है। आई वो कार में दिक्कत है, उनमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। द थिंग इज वो अभी शिफ्टिंग फेज के अंदर है। पहले वो होती थी अल्फा रोमेरो होती थी टीम, अल्फा रोमेरो इज द ब्रांड, अब यूके में बहुत बड़ा कार ब्रांड है। तो दैट एंडेड अप बिकेम किक साउबर से अब वो बन रही है ऑडी 2026 में। So one more year of Sauber, kick Sauber. उसके बाद it will gonna become Audi will gonna put their stuff in it. Then we'll gonna talk about it. ठीक है। तो Kevin Magnussen, who is driving for Haas as of now, is leaving as well. He'll gonna come back with Audi. वो पहली बात हो गई है कि वो Audi के साथ वापस आएगा. But for this year he is not gonna be. For the next year he is not gonna be a part of the race. ठीक है, वो हो गया, ठीक है। ये भी चला गया, कार्लोस चला गया, हैमिल्टन ने भी ये टीम चीज़ कर लिया, ठीक है। बोतास भी चला गया, रिकार्डो भी चला गया, बहुत कुछ हो गया एक साल में। और ऐसा ना बहुत होता नहीं है, इट्स काइंड ऑफ फेयरवेल सीजन। फेयरवेल सीजन भाई, फेयरवेल सीजन। वो बंदे वाला गाना ओलिविया रोड्रिगो का वाला गाना नहीं है, डू यू गेट डेजा वू। हाँ हाँ, फेयरवेल सीजन भाई, लेजेंड भाई, लेजेंड। ये दैट विल गोना बी द टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो ऑफ दिस वन। सो अगर हम उस बारे में बात करें कि भाई हाउ हार्ड इट वाज फॉर मैक्स वर्स्टापेन, इट वाज रियली हार्ड फॉर मैक्स वर्स्टापेन दिस ईयर टू विन। कैसे, लेट्स स्टार्ट विद जनवरी ओनली। भाई बंदा स्टार्ट करता है सीजन, ठीक है, 1-2 फिनिश हो जाता है, मतलब पोडियम पे पहली रेस में 1-2 फिनिश हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एवरीवन वाज लाइक यार भैंचो दैट विल गोना बी अनदर बोरिंग सीजन भाई, ठीक है, जहाँ पर वर्स्टापेन जीता जा रहा है, ठीक है, कोई और आसपास भी नहीं है और फिर वो जीत जाएगा। अरे आई स्टार्टेड, मैंने मेरे अगर पूरे साल की पहले F1 की स्टोरी देखोगे तो मैं इट विल गोना बी वन अनदर बोरिंग सीजन एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग अ मैक्स वर्स्टापेन फैन, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे साल तुम्हें सिर्फ डच कहते हैं एंथम से चढ़ाता रहूँगा। अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट एंडेड अप हैपनिंग, ठीक है। आई डू नॉट नो मियामी के बाद क्या हुआ है, मियामी जीपी के बाद, बट भाई पता नहीं क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी कि रेड बुल को कुछ पार्ट रिमूव करने के लिए बोला गया था, तो they just the papaya team McLaren, they become fucking rockets man after that. They ran through the grid bhai, pata nahi, like nothing else. The thing with them is they have a newbie, ठीक है, Mr. Piastri. The second is they have a asshole as their main driver, Lando Norris. Okay, I've heard that name, I guess. लैंडो नॉरिस इज़ द गाय जो तुम्हें कैमरा पे बहुत हंसेगा, तुम्हें खिलाएगा, बट जैसे कैमरा बंद होएगा तो तुम्हारी माँ बहन को गंदी गाली देगा बिकॉज तुमने उसको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गाली देगा, ठीक है। तो लैंडो नॉरिस इज़ लाइक दैट गाय ओनली, ठीक है। तो लैंडो नॉरिस के बारे में अगर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है मैक्लैरन मुझे बैन कर देगी, ठीक है, बट हाँ, मतलब मैं बड़ी सोचता हूँ भाई, मैं बड़ी सोच रखता हूँ, ठीक है हाँ, बट तो क्या हुआ, इवन दो ही इज़ अ गुड ड्राइवर, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, ऑस्कर पियास्ट्री द सेकंड ड्राइवर इज़ अ गुड ड्राइवर एज वेल, बट आई गेस मैक्लैरन को एंड एवरीवन इन द कम्युनिटी सेज कि मैक्लैरन को ज़्यादा एफर्ट्स मारने चाहिए ऑस्कर पियास्ट्री को बनाने के लिए वर्ल्ड चैम्पियन। ऐसा मैंने आपको बताया कि 2 चैम्पियन वो होते हैं ना, एक द मेन ड्राइवर एंड द सेकेंडरी ड्राइवर, राइट। तो बहुत बुरा लगता है मुझे जब सेकेंडरी ड्राइवर बहुत अच्छा कर रहा होता है और उसको बोल दिया जाता है कि तुम पीछे हो जाओ, ठीक है, या तुम्हें 1-2 प्लेसेस छोड़ दो बिकॉज उसको पॉइंट्स गेन करना है टू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन। कितना बुरा लगेगा, सोचो दैट यू आर अबाउट टू विन और आपको बोला जा रहा है यार अपना थोड़ा सेकंड पे आ जाओगे आप, है ना, गांड। और 2-3 बार उसने कहा माँ की चू तुम्हारी भाई, मैं तो जा रहा हूँ आगे, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, समवन इज कॉलिंग हिम, लेट्स नॉट गो देयर। तो बहुत भाई मेरे को बहुत गुस्सा लगता है कि उसकी वजह से क्या हुआ, even though they have a very fast car, they have the fastest car on the grid, the thing is they do not have good drivers. They do have moderately good drivers but not good as Max Verstappen, ठीक है। So Max Verstappen पहले तो चलो मैक्लैरन आगे निकल रही है,
फिर पीछे से भाई इन्होंने भी कैचअप कर लिया मर्सिडीज वालों ने. नाउ मर्सिडीज इज विनिंग अ लॉट एज वेल. हैमिल्टन इज विनिंग हिज होम रेस, सिल्वरस्टोन जीत ली, ठीक है. रसल एंडेड अप विनिंग अ लॉट ऑफ रेसेस एज वेल. हैमिल्टन फिर दूसरी रेस भी जीत लेता है. दे आर कैचिंग अप भाई एकदम से. और अब वो टेंशन बन जा रही है. और द थिंग इज कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप पता ही था स्टार्टिंग से दे विल गोना लूज. वर्ल्ड चैंपियन जीत सकता है मैक्स वर्स्टैपन, पर कंस्ट्रक्टर नहीं जीत पाएगा क्योंकि जो चेको पेरेज है द सेकेंड ड्राइवर फॉर रेड बुल, वो सारी रेस के अंदर मार चोद रहा है कार की. बस ठोका जा रहा है. ठीक है. उसकी वजह से उनके अपग्रेड का बजट खत्म हो गया. पता है आपको? क्योंकि जो एक मिड सीजन अपग्रेड मिलता है ना उनको कि तुम पैसा और लगा सकते हो तो मेक अ गुड कार, जो भी तुमने अभी तक रिसर्च करी है उसके ऊपर, उनका बजट खत्म हो गया बिकॉज उनकी कार इतनी बार ठोकी है पूरे सीजन में. इवन इन द लास्ट डेज उसने फिर भी क्रैश कर दी ब्रो. ओके. और उसे इंटरव्यू में पूछा कि डू यू रियली थिंक आपकी जो सेकेंड ईयर की कमिंग ईयर की जो वो है सीट है वो रिजर्व्ड है? कहता है येस, एज आई टोल्ड यू बिफोर व्हेन दिस सीजन स्टार्टेड. जैसे सीजन स्टार्ट हुआ था ना उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था, एक दूसरे पे आ रहा था, तो लोग ये रहता है यार भाई इट विल गोना बी बोरिंग सीजन. चेको भाई एज अ सेकंड ड्राइवर बहुत अच्छा काम करेगा. जब वो अच्छा काम कर रहा था 2-3 रेस में, उसने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया रेड बुल ने, ठीक है, आने वाले 2 साल तक. आफ्टर दैट एज द रिन्यूअल वेंट ही स्टार्टेड क्रैशिंग. ठीक है. एंड ही क्रैश सो मच, उनका बजट खत्म हो गया था ब्रो. इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर अ टीम यार. ठीक है कि मतलब ठीक है एक कार एक हद तक बुरी हो सकती है पर तुम 1 साल तक, आप अगर 1 साल तक तो बहन, मुझे लगता है एक बच्चा भी चलाने सीख ही लेगा भाई. कहीं वो कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं किसी और ब्रांड का? नहीं यार, वो रेड बुल का मतलब सगा तो बहुत तगड़ा है क्योंकि रेड बुल का बहुत सारा पैसा वो भी लेके आता है. एक्चुअली इज अ मैक्सिकन रिप्रेजेंटेटिव और बहुत अमीर बंदा है वो, और वो बहुत सारे ना वो लेके आता है, ब्रांड डील्स लेके आता है. तो ही गिव्स अ लॉट ऑफ मनी टू रेड बुल. तो इसलिए रेड बुल उसको बहुत टाइम से निकाल भी नहीं रही थी. बट आई गेस अब हद के ऊपर हो चुका है, पानी सर के पार जा चुका है. ठीक है. ही क्रैश सो फकिंग मच भाई थ्रू आउट द, मतलब स्टार्ट हुई रेस माचुदगी, तीसरा रैप माचुदगी, 15 रैप माचुदगी, रेस ही नहीं खत्म हो रही है. ठीक है भाई, टॉप 10 में पहुंचना मुश्किल हो रहा है और वहाँ पर वर्स्टैपेन भाई टॉप 5 कर रहा है. ठीक है. कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप नहीं जीत पाए. अकेले बंदे पॉइंट पता है कितने मैक्स वर्स्टैपेन के? 500. और आई एम नॉट श्योर अबाउट ही वाज द हाईएस्ट नंबर और हाउ डज इट काउंट. द हाईएस्ट नंबर वाज अराउंड 600. So he was good then also. He was the only one who was like, भाई मैक्स वर्स्टैपेन was so good कि कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में भी 3rd नंबर पे आए हैं. अकेले दम पे? अकेले. दूसरा बंदा तो क्यों, क्या तूने बोला कि अकेले भाई, अकेले 4 बंदों से लड़ रहा है भाई. एक बंदा हैंकिलैंड और फिर भी 3rd नंबर पे आ रहा है भाई. 4 से क्या भाई 20 लोगों से अगर हम सबको कंपेयर करें. 17th नंबर से उसने जीती थी. 17th ब्रो भाई, क्रेजी शिट भाई. ब्राजील एंड वर्स्टैपेन गोज हैंड इन हैंड भाई. उसने अपनी लाइफ की सबसे पहली अच्छी परफॉर्मेंस ब्राजील में दी थी और उसने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आई वुड से. ट्रैक सेम ही होता है. So maybe he kind of उसको भाई इनको अपना कभी इनकी वीडियो दिखाऊंगा आपको. एक ना वीडियो है, वो आँख बंद करते हैं उनको, वो कहते हैं ट्रैक है सुजुका जापान में, उनको पता होता है करना है. नहीं, ड्रॉ तो करना है, ड्रॉ वाला तो अलग होता है. कहता है कि क्या वो कहता कैसे करोगे, तो हाथ में क्या वो देते हैं स्टीयरिंग और वो क्लिक करते हैं कि यहाँ पर ब्रेक मारूंगा, यहाँ से मुड़ूंगा, आँख बंद करके पूरा ट्रैक नापते हैं और सारे कर देते हैं पूरा. उनको तो रटा हुआ है भाई, रटा हुआ है ना उनको, तो कहाँ से कौन मोड़ आएगा, कौन से सेकंड पे कौन सा मोड़ आएगा, आँख बंद करके पता उनको. तो वो तो उनको पता ही है. बट द स्टेबिलिटी भाई माँ चुदी है. बढ़िया ट्रैक की बारिश हो रही है भाई. ठीक है. कारें डूब रही है पानी में. ठीक है. मीनवाइल दिस मदरफकर इज रनिंग थ्रू द ट्रैक 17-1 भाई. 17-1 यू नो. फिर आती भाई, कहता है जो ओजी भाई कहते हैं वो था, लुइस हैमिल्टन वाली बात आ जाती है भाई. ठीक है. देयर गोज लुइस हैमिल्टन वाला जो हुआ ना मीम, कि बहन जो 2 लड़ रहे हैं, कार बीच में से निकल गया, तुम्हारी बहन की मानी तुमसे बात करता. बिल्कुल वाली बात भाई. तो भाई फिर भी भाई 3rd नंबर पे ही एंडेड अप. तो आई गेस you know when it comes to Max Verstappen, I guess there will be one more championship for him next year, and I guess then things gonna change a lot because 2026 में FIA की गाइडलाइंस ही चेंज होंगी. कार बनाने की गाइडलाइंस होती है ना, वही चेंज हो जाएंगी. तो और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था. लुइस हैमिल्टन वाज सो डोमिनेंट बिकॉज बहुत टाइम तक न्यू गाइडलाइंस आई नहीं थी. ठीक है. तो देर मतलब काइंड ऑफ सिमिलर कार्स ही हैं सबके पास. हर साल थोड़े थोड़े अपग्रेड्स हैं. तो दैट इज द रीज़न कि गैप इतना बड़ा था. एंड एज सून एज द गाइडलाइंस चेंज्ड, रेड बुल स्टार्टेड विनिंग अगेन. तो सेम थिंग मुझे लगता है हो रही है.
तो जैसे 2026 आएगा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आई गेस। फिर मैक्लारन और फरारी में से पहला वर्ल्ड चैम्पियन मिलेगा हमें दोबारा से। और हाँ गाइस, 1989 के बाद पहली बार कंस्ट्रक्शन चैम्पियनशिप जीते हैं मैक्लारन वाले। That's a great number then. बहुत साल बाद जीते हैं ब्रो। they did not dominate for so long. The last time they dominated the last time they dominated was when Lewis Hamilton was in the team. उनके टीम में था ना लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन वाज देयर इन टीम जब वो मर्सिडीज में जा रहा था। तो एक्चुअली उसके मर्सिडीज में जाने के बाद पहली रेस थी, तो ही फॉरगॉट कि उसे कहाँ पर रुकना था पिट स्टॉप के लिए, तो मैक्लारन में रुक जाता है। And what happened after that? वो कहता है सॉरी गाइस बोल के निकल जाता है अगली पे। मतलब अगला स्टेप उसका था वो चेंज भी कर रहे होते हैं। वो कहता है पैंट जो हमारा नहीं है, फिर वो रुक जाते हैं। ये तो बहुत फनी होगा ब्रो, बहुत ज़्यादा मतलब लेजिट मूवमेंट है वो। कहते वो रुक जाता है, फिर को रहता है सॉरी गाइस, फिर आगे चले जाता है। ये उसको इतनी आदत है अपनी टीम की यार। तो मैक्लारन में था, फिर मर्सिडीज में, नाउ ही इज एंडिंग हिज करियर विद फरारी। आई गेस वो भी यार मुझे लगता है वो रिटायरमेंट प्लान की तरह ज़्यादा इसको ले रहा है, बिकॉज आई गेस ही इज़ नॉट गोना फोकस ऑन द रेसिंग पार्ट सो मच, बिकॉज वो उसके ना वो लेके आ रहा है एक तरीके से $100 million में मिला है उसको। और देर इज अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इज टेकिंग आफ्टर लाइफ। वही है वो कि मतलब वो ना बेसिकली क्या कर रहा है, वो अपनी वेल्थ गेन कर रहा है और वो चाहता है कुछ और प्रोडक्टिव करना, जो मर्सिडीज़ को करने दे नहीं रही थी एक्चुअली। मर्सिडीज़ इज़ अ वेरी फैमिली ओन्ड बिजनेस मैन, तो ना कुछ ज़्यादा करने नहीं देते हैं। द फरारी के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि फरारी इज़ मोर ऑफ अ ओपन कंपनी। फरारी ऑफ कोर्स इज़ अ फैमिली ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे, राइट। फरारी हाउस होल्ड का ये वो द थिंग इज विद वो ना थोड़ा ज़्यादा हाथ अपना खोलते हैं। दैट वॉज द रीज़न शूमाकर गॉट असाइन टू देम एज वेल, ठीक है। तो शूमाकर भी इसलिए असाइन होता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू सम मोर थिंग्स बिसाइड्स दिस ना। तो वो और भी सारे उसमें चीज़ें होंगी दैट विल गोना डू। उसके साथ साथ तुम्हें आपको पता है एनजो फरारी हु इज़ द क्रिएटर स्कूटर है फरारी का, उसने उसका जो वो हेरिटेज होम है जो कि लास्ट बार शूमैकर को मिला था, दैट हैज़ बिन लीस्ड और गिवन टू लुइस हैमिल्टन नाउ फॉर हिज टाइम बीइंग इन फरारी। और इट माइट बी द केस कि पूरी लाइफ के लिए उसको मिल जाएगा वो, विद ऑल ऑफ हिज कार्स, विद ऑल ऑफ हिज मनी एंड विद ऑल हिज फॉर्च्यून। मनी नहीं, सॉरी सर, वो जो उसका उधर फॉर्च्यून है। अ लॉट भाई। एनजो फरारी का सारा वो मिल गया उसको, ठीक है। सो लास्ट टाइम और वो किसको मिला था, द अदर 7-time वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है, माइकल शूमैकर को। भाई 8 टाइम भाई वर्ल्ड चैम्पियन कोई बन ही नहीं पा रहा भाई। मुझे लगता नहीं भाई लुइस हैमिल्टन वुड बी एबल टू डू इट। आई गेस ही इज़ पास्ट ऑफ दैट भाई। आई गेस वो हम नंबर काउंट नहीं कर सकते, बट मैं बोल सकता हूँ ही इज़ अप देयर विद सेना एंड शूमैकर भाई। आई गेस सेबेस्टियन वेटल और मैक्स वर्स्टैपेन मेरा दिल है भाई। मैक्स वर्स्टैपेन से ज़्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, पर स्टिल मुझे लगता है एक अच्छा या बहुत ज़्यादा मेमोरेबल या टॉप का ओवरऑल मोटर स्पोर्ट ड्राइवर बनने के लिए तुम्हें दूसरी फील्ड में जाना पड़ेगा। I guess Schumacher and Lewis Hamilton sticked with F1. The thing with Max Verstappen is that he's actually wants to do a lot of other motorsports as well. तो उसे रैली रेसिंग भी करनी है, ठीक है, उसे इंड्योरेंस रेसिंग भी करनी है, ठीक है, उसे लेमान भी खेलनी है, ठीक है, लेमान 24 भी करना है, उसे रैली वो भी करनी है, जो ये होती है डकार होती है वो भी करनी है। तो उसका है कि मेरा एंड नहीं है F1. If you are thinking that F1 is the thing that I'm going to do throughout my life, that will not be the case. तो it will be the case कि हम लेमान में देखें उसको या हम कहीं और देखें उसको, but you'll always gonna see Max Verstappen being on your motorsport channels, and I am really hoping that कि मुझे लगता है शायद वो लास्ट सीजन अगला ही ना हो उसका। मुझे लगता है कि वो ऐसा ना बोले कि यार बस आई एम डन विद इट, मुझे कहीं और जाना है। क्योंकि मेरे लिए भी अगर पूछा जाए तो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी डील लेमान ही है। अगर इफ़ यू आर विलिंग इन लेमान यू विल हैव टू ड्राइव फॉर 24 आवर्स मैन, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, इवन दो यू आर शिफ्टिंग ड्राइवर्स एंड ऑल, बट और लेमान में द थिंग इज लेमान इज़ नॉट कि तुम्हें अपनी कैटेगरी में तो जीतना ही है। देर आर 3 कैटेगरीज इन लेमान, ठीक है, सुपर कार्स, हाइपर कार्स और एक और होती है कार कि मैं भूल गया उनका,
जो उसके अंदर तो सारी कार्स रट रही हैं उसके अंदर। तो पहली बात तो तुम अपनी मशीनरी से बाहर जब तुम कम्पीट कर रहे हो, एक्चुअल जो स्ट्रीट रेस होती है कि तुम्हारी कार एक अलग है और दूसरी बंदी कार अलग है, तो वह कॉम्पिटिशन हो गया। ड्राइवर पे डिपेंड करता है, सोली ड्राइवर पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर जब पोर्शे जीत रही है, ठीक है, विद देयर 911s, ठीक है, या अपने हाइपर कार के साथ भी पोर्शे जीत रही है, ठीक है, जो भाई मतलब बहुत बड़ी बात मानता हूँ भाई। सबसे ज़्यादा बार ले मैन पोर्शे जीत चुके हैं। तो द थिंग इज, आपको पता पोर्शे वाले ये अलग टैंजेंट है, बट लेट्स गो इनटू दैट एंड लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट देयर ओनली। आपको पता पोर्शे कभी F1 में क्यों नहीं आना चाहते? बिकॉज दे एग्जैक्टली they think that they have moved a way ahead than being on F1 engines. So they do अपना ये Formula E में है वो, but Formula F1 में नहीं है वो। उनको लगता है that they are just too good for it. They have better engines, they have better they have done everything जो अभी की टीम्स कर रही हैं, तो वो कहते हैं नहीं we are good. So with that हमें 40 minutes हो चुके हैं रिकॉर्ड करते हैं पॉडकास्ट। We want to close this podcast. So yes, like this video, comment, and please share your opinions on F1 और with Pushpa as well. अगर आपने देखी है वो घटिया मूवी, I hope आप नहीं करो फिर तो, ठीक है। With that, let's close this podcast. Thank you very much. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Tata. Dance with me.